गोरखपुर में सर्वाधिक मतदाताओं वाली विधानसभा चिल्लूपार में 2027 का चुनाव और रोचक होने जा रहा है। लंबे समय से अपनी बारी की प्रतीक्षा करने वाले कई चेहरे इस बार मैदान में उतरने को तैयार है। इन्हीं में से एक चंद परिवार की बहू अस्मिता चंद भी हैं। उन्होंने अभी से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी है। चिल्लूपार दिखाएगा दम, 2027 लड़ेंगे हम, उनकी गाड़ी पर नजर आता है। इस नारे के साथ वो क्षेत्र में सक्रिय हैं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के इस क्षेत्र में चंद परिवार की बहू के उतरने से राजनीतिक समीकरण काफ़ी बदले नजर आएंगे। पिछले 2 दशक से अधिक समय से क्षेत्र में लगातार सक्रिय अस्मिता चंद का नाम प्रभावी माना जाता है। जिले की उन महिला नेताओं में उनका नाम ऊपर नजर आता है जो लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहती हैं। क्षेत्र में विधानसभा के टिकट की दावेदारी कर रहे नेताओं की उम्मीद इसलिए बड़ी है कि क्षेत्र में इस बात की चर्चा थी कि पिछले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे राजेश त्रिपाठी ने अपना आखिरी चुनाव बताया था। सबको ये लगता है कि जब विधायक रेस में नहीं रहेंगे तो किसी नए चेहरे पर दांव लगाया जाएगा। अस्मिता चंद का परिवार चिल्लूपार विधानसभा में काफ़ी प्रभावी माना जाता है। वहाँ उनके परिवार का अच्छा खासा वोट बैंक भी है। पिछले कई चुनावों से भाजपा से टिकट के लिए उनकी दावेदारी रहती है, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। उनके समर्थक बताते हैं कि 2022 के चुनाव में उन्हें आश्वासन मिला है। ये कहा गया था कि राजेश त्रिपाठी का ये आखिरी चुनाव है। अस्मिता चंद से समर्थन करने को कहा गया और उन्होंने पूरी ताकत लगाकर उनके पक्ष में वोट मांगा। इसलिए इस बार अस्मिता अपनी दावेदारी सबसे मजबूत मान रही हैं। यदि टिकट नहीं मिला तो निर्दल या फिर किसी और दल से भी उनकी दावेदारी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम तिवारी परिवार की बात करें तो चिल्लूपार विधानसभा ऐसी सीट है जहां पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी का दबदबा रहा है। वो यहां से 5 बार विधायक रहे। उनके छोटे पुत्र विनय शंकर तिवारी एक बार बसपा से विधायक रहे। अभी भी इस सीट पर तिवारी परिवार सबसे बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा नजर आता है। इस सीट पर लड़ाई काफ़ी रोचक होती है। 2017 में वो बसपा के टिकट पर विनय जी विधायक चुने गए। 2022 में सपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया, लेकिन वो चुनाव हार गए। इस बार भी उनकी दावेदारी है। ऐसे में अस्मिता पर यदि भाजपा भरोसा जताती है तो ये लड़ाई काफ़ी रोचक नजर आएगी। चंद परिवार से सीपी चंद 2012 में विधानसभा का चुनाव चिल्लूपार से लड़े थे। वो सपा के उम्मीदवार थे। वहीं स्वर्गीय पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी ने अपनी पार्टी अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस से दावेदारी की थी। और वहीं राजेश त्रिपाठी बसपा से मैदान में थे। राजेश त्रिपाठी 30% वोट पाकर चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। वहीं सीपी चंद 25% वोट मतों के साथ दूसरे, हरिशंकर तिवारी जी 22% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर थे। भाजपा को यहाँ से 8.02% वोट मिला था। वहीं 2007 तक चंद परिवार के प्रभाव वाला क्षेत्र धुरिया पार आता था। 2012 के परिसीमन के बाद ये विधानसभा क्षेत्र खत्म हो गया और चंद परिवार के प्रभाव वाला क्षेत्र भी चिल्लूपार में शामिल हो गया। 2007 में अस्मिता चंद ने धुरिया पार से भाजपा के टिकट के लिए दावेदारी की थी, लेकिन टिकट उनके ससुर स्वर्गीय मार्कंडेय चंद को मिला। इस बार अस्मिता ने निर्दल ही ताल ठोक दी। इस बार जीत सपा के राजेंद्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह को मिली। दूसरे स्थान पर बसपा के लाल अमीन खान उर्फ लाल शाही रहे। वहीं तीसरे स्थान पर स्वर्गीय मार्कंडेय चंद रहे। उन्हें 27,686 वोट मिले, जबकि चौथे स्थान पर अस्मिता चंद रही। उन्हें 7,723 वोट मिले थे। वर्तमान समय में पूरा चंद परिवार भाजपा में है। सीपी चंद भाजपा से ही एमएलसी हैं, जबकि अस्मिता चंद लंबे समय से भाजपा से जुड़ी हैं। वो महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। 2007 से लेकर चंद परिवार के दोनों धड़े राजनीतिक रूप से साथ खड़े नजर नहीं आए। 2012 के चुनाव में सीपी चंद सपा में थे, लेकिन अस्मिता चंद भाजपा में। 2016 में सीपी चंद पहली बार सपा के टिकट पर एमएलसी चुने गए। उस समय भी अस्मिता भाजपा में थी। इस परिवार से जुड़े लोगों की माने तो इस बार भी परिवार में एकमत हो पाना आसान नहीं है। अस्मिता को यदि भाजपा से टिकट मिलता है तो उनकी सीधी लड़ाई तिवारी परिवार से होगी। जिले के सर्वाधिक मतदाताओं वाली इस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाता प्रभावी भूमिका में नजर आते हैं। भाजपा का साथ और अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण ब्राह्मणों का ठीक ठाक वोट उन्हें मिल सकता है। वहीं क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या भी इस क्षेत्र में कम नहीं है। ऐसे में इसका फ़ायदा उन्हें मिल सकता है, लेकिन यदि उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो उनकी लगातार सक्रियता को देखते हुए सहानुभूति भी मिल सकती है। अपने साथ अन्याय की बात कह के वो क्षेत्र में समर्थन पाने की कोशिश करेंगे।
अस्मिता और उनके समर्थक किशोर इशारा करते हैं कि यदि उन्हें कोई और पार्टी टिकट देती है तो वे विचार कर सकते हैं। ऐसे में तीसरा समीकरण बसपा को लेकर होगा। अभी बसपा के पास कोई मजबूत चेहरा उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। ऐसे में यदि अस्मिता को बसपा टिकट देती है तो वो मजबूत दावेदार हो सकती हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बसपा का अच्छा खासा वोट बैंक है। कोई सक्रिय और आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ने वाला होगा तो उसका फायदा उसे मिलेगा। उस स्थिति में मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। अस्मिता यदि भाजपा के खिलाफ रहीं तो भाजपा प्रत्याशी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। यदि उनके साथ सहानुभूति की लहर रही तो परिणाम उनके पक्ष में भी हो सकता है, लेकिन सामान्य स्थिति में उनके भाजपा के खिलाफ जाने का फायदा तिवारी परिवार को भरपूर मिल सकता है। 2007 में धुरियापार विधानसभा में उन्होंने 7723 वोट हासिल किए थे। उस समय भी उनके परिवार की ताकत बटी थी। उनके ससुर अधिक प्रभावी पदों पर रह चुके थे, लेकिन भाजपा का टिकट होने के बाद भी वो तीसरे स्थान पर रहे। अस्मिता चंद के पिता इंद्र प्रकाश राव दिग्विजय नाथ डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता थे। उनके ससुर स्वर्गीय राजनारायण चंद ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। उनके ससुर के बड़े भाई स्वर्गीय मार्कंडेय चंद प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। उनके जेठ रणविजय चंद जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रहे हैं। स्वर्गीय मार्कंडेय चंद के पुत्र सीपी चंद लगातार दूसरी बार गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी हैं।